हमारी जो पार्वती है वो सुन लेती है नीति और राकेश की बातें। जहाँ पर नीति और राकेश आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से परी का सच जो है सबके सामने लाएंगे और किस तरीके से वो चाले चलेंगे और जो गुरप्रीत है परी की माँ उसे इस केस में फंसा देंगे। वो ऐसे ऐसे सबूत लाएंगे कि गुरप्रीत को फांसी हो जाए और गुरप्रीत इस केस में फंसी चली जाए। और पार्वती उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और थोड़ा डर भी जाती है कि अब वो अपनी माँ को बचाए तो कैसे बचाए। वहीं पर सीधे सीधे नीति राकेश से बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि उस गुरप्रीत को फांसी हो जाए, वो हमेशा जेल में ही रहे और उस चीज़ के लिए मुझे चाहे झूठे झूठे सबूत ही इकट्ठे क्यों ना करने पड़े, मैं वो झूठे सबूत भी इकट्ठा कर दूंगी। और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो हमारे बबली है पार्वती की बहन, वो पार्वती को दो चार खरी खोटी सुना देती है और बोलती है कि आपके बदले के पीछे मेरी माँ क्यों ये सारा चुकाए, मेरी माँ को क्यों सजा मिल रही है। आपकी वजह से मेरी माँ आज जेल में है, आपकी वजह से मेरी माँ को सजा भुगतनी पड़ रही है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगी, मुझे नहीं पता। मेरी माँ को जेल से बाहर निकालिए, मैं किसके सहारे जीऊँ। मेरे लिए तो मेरी माँ ही थी, लेकिन अब मेरी माँ आपकी वजह से जेल में है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी माँ को आप जेल से छुड़ाइए। ये सब कुछ सुनकर पार्वती को बहुत धक्का लगता है, वो हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये हुआ है तो उसी की वजह से हुआ है और वो सोचती है कि किस तरीके से वो सब कुछ ठीक करे। वहीं पर पार्वती चली जाती है माता रानी के मंदिर, अपने माथे पर यहाँ पर वो सिंदूर लगाती है और माता रानी के सामने पूजा अर्चना करनी शुरू कर देती है और बोलती है माता रानी को कि मेरी माँ को बचा लीजिए, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर सकूं। वहीं पर जो संजू है वो दिन रात उसने एक कर दिया है ये जानने के लिए कि गुरप्रीत को कोई फंसा रहा है तो क्यों फंसा रहा है और वो गवाही देने वाला इंसान कौन है। और बाद में उन्हें ये पता भी चल जाता है कि जिस छोटी बच्ची ने पार्वती को गवाही देकर बचाया है वो उसी का बाप है। लेकिन अब संजू ये नहीं समझ पा रहा है कि वो आदमी ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और अब जो संजू है वो उस आदमी को ढूंढेगा भी और ये पता लगाने की कोशिश भी करेगा कि वो आदमी ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। भाई बहुत जल्द एक और सच सामने आने वाला है और वो सच है नीति का सच। जी हाँ दोस्तों, भाई अब होने वाली है जंग आमने सामने की, जहाँ पर पार्वती बोल देगी कि वही परी है और अब वो नीति को सीधे सीधे चैलेंज भी कर देगी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो बिल्कुल नहीं, जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और अब राकेश और नीति किस तरीके से अपनी चाल चलते हैं और उस उन चालों पर कैसे पार्वती नहले पे दहला देती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।